एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक छत निकली हुई बस का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पर जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 75 सालों से महाराष्ट्र के लोगों को बिना रोके सेवा दे रही है, आज उसकी खस्ता हालत के जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र की लाइफलाइन कही जाने वाले लाल परी को किसकी नजर लग गई? इस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहता। इस मुद्दे पर हमेशा से राजनीति खेली जा रही है। खराब सड़कें और पुरानी बसेस एमएसआरटीसी की इस हालत के मुख्य कारण है। अभी के समय में एमएसआरटीसी के पास ऐसी बहुत सारी बसेस है जिनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है। एमएसआरटीसी के पास अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से भी ज्यादा बसेस हैं जिनके 8 लाख किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और कुछ बसेस के मीटर 2 बार घूम चुके हैं। 2017 से पहले एमएसआरटीसी हर साल 10 साल पुरानी बसेस को स्क्रैप कर देती थी, पर महाराष्ट्र की सेंसिटिव पॉलिटिकल कंडीशंस और कोविड की वजह से नई बसेस परचेस ही नहीं हुई, जिसके कारण मजबूरी में एमएसआरटीसी को पुरानी बसेस अब तक यूज करनी पड़ रही है। रिसेंटली 700 डीजल बसेस और 500 कॉन्ट्रैक्ट बसेस के साथ 150 इलेक्ट्रिक बसेस एमएसआरटीसी के फ्लीट में शामिल हुई हैं और ऊपर से महिलाओं को 50% और बुजुर्ग लोगों को 100% कंसेशन टिकट में दिया गया। इस स्कीम का असर इतना जबरदस्त हुआ कि बसेस में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। रिसेंटली कुछ काम की वजह से मैं अपने गांव गया था। एमएसआरटीसी की जिस बस में मैं सफर कर रहा था उसके कंडक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मजाक में मुझसे एक बात कही, सागर भाई आप अकेले ही इस बस में 100% टिकट पे कर रहे हो, बाकी सब बुजुर्ग और महिलाएं थे। सुविधा को देना बहुत अच्छी बात है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एमएसआरटीसी का घाटा भी बढ़ रहा है। इस योजना की वजह से हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वो छोटे डिस्टेंस के लिए भी बस का भरपूर फायदा उठाते हैं और बस स्टैंड्स पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। पैसेंजर्स बढ़ने के कारण एमएसआरटीसी के पास गाड़ियां कम पड़ रही है और मजबूरी में पुरानी गाड़ियों को उन्हें यूज करना पड़ रहा है। पहले के समय में एमएसआरटीसी हर साल 2000 या उससे भी ज्यादा बसेस को खरीदती थी, पर बीच में साइकिल ब्रेक होने के कारण पुरानी बसेस को यूज करना पड़ रहा है, जिनके मेंटेनेंस पर बहुत सारा टाइम, पैसा और मैन पावर एमएसआरटीसी बर्बाद कर रही है और पुरानी बसेस के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स भी लग रहे हैं। तो इस सिचुएशन में एमएसआरटीसी कैसे प्रॉफिट कमाएंगी, आप ही बताइए। महाराष्ट्र में बहुत सारे सड़कें खराब स्थिति में है जिनका सीधा असर लाल परी पर पड़ता है। हर साल 700 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा एमएसआरटीसी सहन करती है। जिस छप्पर फटी हुई बस का वीडियो वायरल हो रहा है वो गढ़चिरौली डिवीजन की अहेरी डेपो की बस है। ये बस 2013 में एमएसआरटीसी में शामिल हुई थी। इस बस का लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है। ऐसी पुरानी बसेस को गांव खेड़ों के रूट पर चलाया जाता है जहां पर सड़कें बहुत खराब होती हैं। ऐसे रूट पर जब बस चलती है तो उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। एमएसआरटीसी की बसेस में शीट को बॉडी फ्रेम से जोड़ने के लिए रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब बस झुलती है या गड्ढे में पटकती है तब रिवेट्स पर शेयर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है और रिवेट्स टूट जाते हैं। जब भी कभी बस रूट पर जाकर वापस आती है तो उसके रिवेट्स बार बार बदलने पड़ते हैं। और शिवशाही बसेस की हालत तो आप सभी को पता है। कुछ शिवशाही बसेस में पहले 4 साल के अंदर ही चेसिस को क्रैक्स देखे गए थे। एमएसआरटीसी के पास पूरे महाराष्ट्र में 200 से भी ज्यादा बस डिपो है जिनमें स्टाफ बहुत कम पड़ रहा है। जहां पर 80 टेक्नीशियंस की जरूरत है वहां पर सिर्फ 23 टेक्नीशियन मौजूद है। ऊपर से वीकली हॉलीडेज को अगर हम छोड़े तो भी बसेस के मेंटेनेंस को ये लोग पूरा कैसे कर पाएंगे, आप ही सोचिए। जो काम बस के डिपो में नहीं हो सकता उसे डिविजनल वर्कशॉप में किया जाता है, पर वहां पर भी स्टाफ की बहुत कमी होती है और ऊपर से अगर कोई गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन हो गई तो उसका टेंशन अलग। एमएसआरटीसी में काम करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, टेक्नीशियन, इनके घर पर आप कभी जाकर देखो, बहुत ही मुश्किल से परिवार को संभाल पाते हैं। भले ही ये नौकरी सरकारी हो, पर पैसों की तंगी को आप छुपा नहीं सकते हैं। रास्तों की खराब कंडीशन की वजह से बसें ज्यादा काम मांगती है और इतने हेवी वर्कलोड को पूरा करने के लिए इनकी हालत खराब हो जाती है। बस ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको बैक पेन, आंखों की समस्या, स्किन इन्फेक्शन, नींद नहीं आना, डिप्रेशन जैसे कई सारी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है और इसका डायरेक्ट असर इनके फैमिली पर पड़ता है। इस छप्पर फटी हुई बस से जुड़े हुए स्टाफ पर एक्शन लिया गया है, पर यह एक्शन किसी काम का नहीं। जहां पर सड़कें इतनी खराब हो और नई बसेस भी उस डेपो के पास नहीं है तो इनके ऊपर एक्शन लेकर क्या हासिल होने वाला है? एमएसआरटीसी का मैनेजमेंट और स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो लोग जिम्मेदार है जो पैसे होते हुए भी खराब सड़कों को ठीक ना कराकर नई बसेस भी ठीक से खरीद नहीं सकते। इसमें एमएसआरटीसी का दोष ना होते हुए भी लाल परी को हमेशा टारगेट किया